3, 2, 1. So what's up everyone, this is Amit Kumar Tripathi the Max welcoming you to this channel. Let's move with Max. ये चल रहा था, दिमाग में बहुत ज़्यादा कीड़ा घुस गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा था घर पे, थोड़ा प्राइवेट है थोड़ा। पहले जो मेरा हालत खराब हो गया था, 5 दिन तक मैं बिल्कुल भी बातचीत नहीं मतलब करने की हालत में नहीं रहा, तबीयत थोड़ा बिगड़ गया। अभी फाइनली थोड़ा सा अच्छा हो चुका हूँ और आपको रिवील कर लेता हूँ कि मेरा हेयर स्टाइल मैंने ऐसा कर दिया था, इसी वजह से जानबूझ के टोपी पहनते हुआ रहता था हमेशा। सो फाइनली अभी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, आगे से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है बोलने को जाओ तो। और आज मुझे मेरे एक दीदी के घर जाना है। मेरे एक दीदी है यहाँ पे, उनके घर जाना है, उनके वहाँ पे मुझे आज दावत है, दावत नहीं, उनके वहाँ खाना वाना खा के आऊँगा। और बस यही है, अभी चलते हैं, निकलते हैं। अभी इतना दिनों बाद कुछ अच्छा खासा पहन के मैं जाने वाला हूँ। इतने दिन तक घर पे बैठा रहा, लॉकडाउन की वजह से दिमाग वैसे भी खराब था, तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ा और घर पे इतना ज्यादा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चल रहा था। इसी वजह से दिमाग से सब कुछ हट गया था। बस डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, सैडनेस सैडनेस सैडनेस, तबीयत खराब तबीयत खराब तबीयत खराब, कुछ 3 बार हो गया। खैर, तो ये सब चल रहा था। आज फाइनली अपने आप को कुछ इन सब से दूर करके मैं अपने दीदी के घर जाऊंगा। वहां पे मेरे एक भांजी है, बहुत सी प्यारी है, बहुत क्यूट है, लेकिन मैं ऑब्वियसली यहाँ पे तो दिखाऊंगा नहीं। और उसके साथ मैं आज मजे करने वाला हूँ, आराम से खाना वाना खा के उसके साथ बातचीत करके उसको कुछ कुछ करके मैं वापस आऊंगा, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये महाशय यहाँ पे सोए हुए हैं और मैं वहाँ ऊपर को ढूंढते ढूंढते चक्कर आ गया मुझे। चलो भाई, थोड़ा सा खाना खा लो फिर आके सो जाना मोटू। Well, now I am on my way to my sister's home and I have to come back soon as well because I have lots of works to do after that. And yes, as always I am late and she has been calling me for the last 15 minutes I guess. So पैसे खिदमत है हमारा खाना जो कि है वेजिटेरियन, कम्प्लीटली वेजिटेरियन। इट्स पनीर आई थिंक। एंड मेरा बच्ची कहाँ गई? गुडली ऐसे। So it's 5 p.m. already and I am returning home right now. And no sign of police, any kind of barricades or obstacles. I should reach home as soon as possible because lockdown starts at 2 p.m. and it's already 5 p.m. in the evening. So I don't want to be in a trouble. इतना सारा हम घर पे पहले एंट्री नहीं करते हैं, ये करती है। इतना सारा पकड़ के घूम रहा हूँ और घर पे अगर बीच में कुछ दिन के लिए भी आप अकेले हो तो आपको खुद ही करना पड़ता है। और एक से ज्यादा दिन अगर मम्मी आपके घर से बाहर चली जाए तो आपको पता चल जाता है कि वो होते ही आपका काम कितना आसान हो जाता था। और वो मम्मी जब नहीं होती तो पता चल जाता है हम अपने आप अकेले क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। उनका पेन बस महसूस होता है कि यार जब मम्मी होती थी तब इतना काम इतना आराम से हो जाता था, अब खुद ही करना पड़ रहा है। 2 दिन से अभी मेरा हालत खराब हो रहा है, ये देखिए कितना पसीना। और मम्मी जब होती थी तो कितना आराम से सब कुछ हो जाता था। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुशी से करते, मतलब वो भी मतलब कुक करने के वक्त उनका पसीना निकलता होगा, घर में ये सब मतलब वो भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। मम्मियाँ सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है हमारे लाइफ में और उनके बिना हमें पता चल जाता है कि हमारा औकात क्या है। हम बस अभी लेके आए और अभी पता चल रहा है कि क्या हालत हो रहा है हमारी। तो जब मम्मी खुद काम करती रहती थी, आपको पता है वो कितना काम करती थी। खैर मेरा हाइट इतना ज्यादा है फिर भी मुझे ऊपर उठना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ बहुत ऊपर रख लिया हूँ मैं बाई चांस। 1 मिनट, ये कोई मैंगो का ही होगा जूस और ये नया वाला आया है, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। और ये रूम फ्रेशनर मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमारे घर में इतना जो बिल्लियां हैं ना, उनके वजह से बहुत कुछ अच्छी खुशबू आ रही है। So good morning everyone. Actually good morning to you all, not from me. There are some issues actually and I have to leave for Khordha. So I just filled my tank in this gas station and I am leaving. I am on the way to Khordha and after that I have to go to Nayagarh as well. Anyway, as there are some personal problems going on, I can't really share it.
but in some extent I'm really depressed, I'm really sad, broken, kind of broken, but not completely broken. काफ़ी सख्त लौंडा हूँ ना. सो फाइनली ये ब्रिज कंप्लीट हो चुका है जो खंडेगिरी के ऊपर से जा रहा है, और आई थिंक एम्स के बाद जो आइगनिया चौक है वहाँ से ये ब्रिज शुरू हुआ है और डायरेक्ट मिल चुका है कहाँ पे, बरमुंडा के सामने जो ब्रिज जा रहा है. तो अच्छा हुआ जो लोग कटक के तरफ से खुर्दा जा रहे होंगे या फिर गंजाम जा रहे होंगे या फिर नयागढ़ जाएंगे, वो डायरेक्टली इसके ऊपर से जा सकते हैं. अभी बीच में नीचे ऐसे ट्रैफिक में घुस के जाना नहीं पड़ेगा. और यकीन मानिए खंडगिरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड मिलता है भुवनेश्वर का. और एक सेकंड प्लेस है जो सबसे ज़्यादा क्राउडेड रहता है, आई थिंक रसूलगढ़ चौक से वो जो कल्पना चौक के बीच का रास्ता है, कटक रोड जिसे बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा क्राउडेड वो भी रहता है. लेकिन ये जो चौक है यहाँ पे अगर आप एक बार फंस गए, मतलब ये ब्रिज तो अभी हो गया है, बहुत आसान हो गया, ऊपर से हम आराम से जा रहे हैं, लेकिन जब ये नहीं था नीचे अगर आप एक बार फंस गए तो आई थिंक 15 मिनट से 20 मिनट यहाँ पे कट जाता था. दिमाग ख़राब हो जाएगा यहाँ पे वेट करोगे तो अच्छा हुआ इस ब्रिज के वजह से वो ट्रैफिक का संकट ख़त्म हुआ. एक्चुअली ये खंडगिरी एक टूरिस्ट प्लेस है ऑब्वियसली, उसके बाद बरमुंडा बस स्टैंड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्राउड तो रहता था और रहेगा, लेकिन इस ब्रिज के वजह से अभी काफ़ी आसान हो चुका है इधर उधर का आना जाना. वेल, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, इट्स अनदर डे. Well, yesterday was completely hot, completely tiring, completely hectic. Obviously, I couldn't vlog anything. And yeah, another thing, I was not in a mood to vlog anything as well because I have been to Nayagarh for a reason and it is completely private. So I can't share anything about it. Anyway, yesterday was completely hot. It was completely tiring and hectic. I have left Nayagarh too early because today I have an exam and I have to be on time. And I think it's going to rain and I don't know, एटलीस्ट टाइमली पहुंच जाऊं तो अच्छा होगा. एटलीस्ट एग्ज़ाम अपेयर तो कर लूँ. जो पढ़ा है वो क्या ही बोलूँ, अभी क्या पढ़ा है ये सब प्रॉब्लम्स के बीच में. ऑब्वियसली मैं सबको शेयर तो नहीं करता, ऑब्वियसली आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ये हमेशा प्रॉब्लम बोलता रहता है लेकिन कुछ बताता नहीं. ऑब्वियसली मैं प्राइवेट रीजन्स ज़्यादा कुछ बताता नहीं हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट. तो अभी मैं पोखरीपुट की तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद भीमडंगी ऑब्वियसली अपने घर जाऊँगा, फिर उसके बाद वहाँ से अपना एडमिट कार्ड लेके सीधा एग्ज़ाम के सेंटर तक. लेकिन एग्ज़ाम सेंटर जो जहाँ पे है अभी वो रास्ता भी मुझे नहीं पता. एक्चुअली मैप देख के जाना पड़ेगा, सो फ़ोन भी लेना पड़ेगा मुझे. लोग बोलते हैं ना जब बैड लक होता है तो चारों तरफ से एक साथ होके आता है, तो मेरा बैड लक अभी ये हो चुका है कि एडमिट कार्ड में ऑब्वियसली ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि एडमिट कार्ड का भी एक जेरोक्स चाहिए, उसके साथ जो आप आईडी कार्ड्स लेते हो उसका भी एक जेरोक्स चाहिए, और ऐसा कुछ लिखा नहीं था. ओरिजिनल तो लेते ही हम हमेशा, और उसको लेके मैं जा रहा था, लेकिन वहाँ पे मुझे अभी रोक दिया और मेरे को बोले कि इसका भी 1-2 जेरोक्स लेके आओ. तो फाइनली अभी मैं 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे जा रहा हूँ. तो अभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स और एडमिट कार्ड्स का जेरोक्स करके मैं एग्ज़ाम के लिए वापस जाऊँगा. तो एग्ज़ाम अपेयर करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ. सो विश मी लक. ये देखो एग्ज़ाम से निकलते निकलते बारिश शुरू हो गया. अभी मैं घर कैसे पहुँचूँ? वैसे मैं अभी रेनकोट में हूँ, फिर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है, लेकिन सीनरी देखो कितना अच्छा लग रहा है. चलो फिर से एक पंगा हो गया. एक्चुअली मैं 10 किलोमीटर गलत रास्ते में आ गया था क्योंकि मैं मैप नहीं देख पा रहा था, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था. अभी अच्छा हुआ एटलीस्ट धूप आ चुका है, अभी मैं फ़ोन में अपना मैप देख के सही रास्ते में जा सकता हूँ. आई थिंक पहले किसी ब्लॉग में मैं इसी मंदिर को दिखा रहा था, सुकसारी मंदिर. आई थिंक यहाँ पे एक शूटिंग हो रहा था मेरा एक दोस्त का. एनीवे, अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे नानी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो उनके लिए बस फ्रूट्स लेना आया था. और बारिश देखो कितना ज़्यादा हो रहा है. एक्चुअली अभी एग्ज़ाम से रिटर्न करते वक्त ये फ्रूट्स वगैरह लेके मैं घर जा रहा हूँ. एंड आई होप सब कुछ जल्दी ही सही हो जाए. So good evening everyone. Long ago I have uploaded a video with the title of Sky is Pink, So Am I.
And again I have uploaded another video which was a volume 2 of that same, and now it's going to be volume 3 because sky is pink once again. So you can enjoy this beauty as much as I can enjoy this. So let's enjoy this, because blogging can be done some other time, but I like to enjoy this very very beautiful scenery. Well, now I'm going towards my grandmom's home as she is a bit sick. I have to look after her and bring some medicines as well. So till that time you guys can satisfy your craving of beauty by looking at this pink sky. ये देखिए, रास्ते में जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, उससे ज़्यादा डार्क और पिंक अभी दिख रहा है नानी के घर से. माइंड ब्लोइंग. सो स्काई इज पिंक, सो आई माई वॉल्यूम 3. सो गुड इवनिंग वंस अगेन. अभी मैं एक अजीब सी घटना हो चुका है जो मैं आपको कंप्लीटली तो नहीं बता सकता, लेकिन अंदर से थोड़ा बहुत मतलब घबराहट सी हो रही है, थोड़ा बहुत टूटने जैसा लग रहा है, और बहुत ज्यादा बुरी तरह से अपना क्या बोलूं, मतलब दिल टूटा है. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्यार व्यार का चक्कर है, लेकिन फैमिली के अंदर है कुछ, और डिटेल्स मैं नहीं बता सकता. बस बहुत ज्यादा सैड हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ अजीब सा लग रहा है. आई होप कि ये सब इश्यूज बहुत जल्दी खत्म हो जाए. आई डोंट नो, अभी रात के 10 बज चुके हैं और मैं अभी जा रहा हूँ कहीं और. बस इस ब्लॉग को आज मैं यहीं पे खत्म करता हूँ. जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका है, अचानक से मेरी नानी का थोड़ा तबियत भी खराब हो गया, तो उसके साथ साथ मेरा भी थोड़ा खराब था. तो anyway, I hope you like this vlog, and if you like today's vlog, then make sure to hit the subscribe button and press the bell icon right next to it. Thank you so much, and good night, sweet dreams. Sayonara, take care, lots of love.